हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि हरियाणा में 10 लाख के लगभग विद्यार्थी हैं। सभी का एक साथ कोरोना टेस्ट संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी विद्यार्थी स्कूल आएंगे वह अपनी स्वास्थ्य की जांच करवा कर आएंगे। अगर किसी में कोई लक्षण नजर आते हैं तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, किसान आंदोलन में कुछ लोग अपने हिसाब से आंदोलन को चला रहे हैं। यह लोग देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। तो खबरें इस तरह आ रही, तकरार बढ़ रही नहीं। देखिए, सरकार में कोई तकरार नहीं है, सारी सरकार एक है, कोई सरकार में तकरार नहीं। लेकिन जिस प्रकार से मैं कह रहा कि भाई किसी को भगाने का तो काम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एमएलए को नहीं भगाया जा सकता, भगाया तो एमएलए को भी जा सकता। यहाँ तो एक बार एक एमपी ये कह के जीत गया था कि भाई जो भाखड़ा डैम है इसमें से जो पानी निकल गया है उसमें से बिजली निकाल दी, वो तो फोका पानी, वो कोई काम करिए ना, उसमें फसल में ठीक काम करने का हो और ना पीने के काम आने का, क्योंकि उसमें ताकत तो बची ही नहीं है। तो ऐसी सी बातें तो चला दे, कई बार क्या बात थी। अब जो लोग ये काम करते हैं वो भी अपने काम की एक्सपर्टी हो करते हैं वहाँ, और रोजाना देखते हैं उनका टेम्परेचर कितना है। इस प्रकार का कोई डाउट अगर हमें होता है तो तुरंत बच्चे को वापस भेजते हैं। तो उस प्रकार की चेकिंग पूरी की पूरी है स्कूल में, पहले भी थी, अब भी है। बहुत अच्छी पोजीशन है। पिछली बार भी जो 5 चुनाव हुए थे, 5 के 5 भारतीय जनता पार्टी जीतते थे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी इसमें जेजेपी साथ से मिलकर लड़ रही है चुनाव, या कैसे है? हाँ, नहीं, दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। जब सरकार हमारी इकट्ठी है तो चुनाव भी मिलकर लड़ेंगे, और उसका हमारा फैसला है कि हाँ, जो जरूरी सीटें थी उनको भी दी गई है, बाकी भी भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। देखिए, कोरोना का कोई ऐसा तो नहीं है डेट के भी उस डेट पे कोरोना खत्म हो जाएगा। अभी तो कोई इस प्रकार के चांस है नहीं, लेकिन काफ़ी कंट्रोल में है इस टाइम मामला सारा का सारा। अभी पीछे हमने स्कूल खोल लेते तो, लेकिन खोलने के बाद कुछ बच्चे उसमें पॉजिटिव पाए गए थे, तो उसके लिए हमने दोबारा फिर से स्कूल दोबारा से हमने बंद कर दिए थे, और दोबारा 15 दिन के बाद हम दोबारा से स्कूल खोल रहे हैं। सभी चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, एक कमरे में 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं बैठेंगे, और अभी 20 तो आने भी शुरू नहीं है, 10 या 11 ही बच्चे हैं इसमें। सैनिटाइज का उपयोग पूरी तरीके से हो, मास्क का उपयोग पूरी तरीके से हो। ऐसा नहीं है कि बच्चे स्कूल में ही आके इकट्ठे होते हैं। बच्चे अगर गली में भी खेलते हैं वहाँ भी इकट्ठे खेलते हैं। वो तो कहीं भी, गली में भी, ग्राउंड में भी, कहीं भी पार्क में भी बच्चे सारे इकट्ठे रहते हैं, तब भी खेलते हैं। तो अगर स्कूल में आके वो पढ़ाई करते हैं तो मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं है उसमें। और आज की तारीख में सभी चाह रहे कि बच्चे स्कूल में जाएं, बच्चे स्वयं भी जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोई जिद नहीं है ये। अगर अभिभावक चाहते हैं तो अपने बच्चे को भेजेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट है कि सभी बच्चों को स्कूल आना ही पड़ेगा। अगर अभिभावक इसके लिए तैयार हैं और वो बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं तो स्कूल भेजें, अगर नहीं भेजना चाहते हैं तो कोई जिद भी नहीं है इस बात की। और हमने थोड़ा सा इसमें एक और किया कि जो भी बच्चे आएंगे तो वो एक चेकिंग करा के लेके आएंगे। मतलब कोई सिम्टम तो नहीं है ऐसे। कोरोना की चेकिंग सारे बच्चों की करना संभव नहीं है, क्योंकि ये 10 लाख से ऊपर बच्चे हैं सारे मिला के, तो इतने टाइम में हम सारों की कोरोना की चेकिंग नहीं करा सकते। लेकिन सिम्टम देख सकते हैं कोई भी, वो BMS डॉक्टर भी लिख के दे सकता है, MBBS डॉक्टर भी लिख के दे सकता है, और भी कोई इस प्रकार से अगर कोई लिख के देगा कि भी इस प्रकार के कोई सिम्टम नहीं है तो हम बच्चों को आने देंगे। तो उसके लिए हमारा प्रयास है। और वैसे तो ऑनलाइन एजुकेशन देने का हमारा सिस्टम चल रहा है, वैसा कोई हमने बंद नहीं किया वो, लेकिन फिर भी जो सीधे तौर पे जो बच्चे क्लास में आते हैं ना, उसमें और उसमें बड़ा फर्क है। तो हमारा प्रयास है ये, और अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम हमारा फिर निर्णय बदल भी सकते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट है, लेकिन प्रयास तो हर जगह है। देखिए, बिजनेस में भी सब लोगों ने प्रयास किया, फैक्ट्रियाँ भी सभी चलेगी, बाजार भी खुल गए, सारा कुछ सिस्टम खुल गया। अब केवल स्कूल के लिए मैं कहें कि इसको अब बिल्कुल ही बंद रखें करके, तो मैं समझता हूँ कि ये अन्याय होगा, बच्चों के साथ में गलत होगा। तो इसलिए हमने निर्णय लिया कि स्कूल खोल जाएगा।